नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त मैं एमसीबी जिले के नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत हल्दीबाड़ी के उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर नगर पालिक निगम ने अवैध तरीके से एक जमीन को काटकर सड़क बनाने की कोशिश की। इस सड़क को बनाने के लिए जिस जमीन को काटा जा रहा था उस जमीन की जो मालिक है इसमें आपत्ति दर्ज कराते हुए उन्होंने कहा है कि इस जमीन को काटकर अगर सड़क बनाना ही था तो पहले उनकी इजाजत लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये जमीन पट्टे की है। और मैं आपको बता दूं कि इस जमीन पर एक मोबाइल नेटवर्क टावर बैठाया हुआ है और वो नेटवर्क टावर के बहुत ही नजदीक तक नगर पालिक निगम ने उस जमीन को काट दिया है। अब अगर कल को ये टावर गिरती है तो इससे जो जनहानि होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। नगर पालिक निगम के अधिकारियों पर कमीशन का भूत कुछ इस कदर सवार हुआ है कि वो लोग बिना किसी से जानकारी लिए, बिना किसी को कोई जानकारी दिए इस तरह का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से ठीक 200 मीटर की दूरी पर ही चौपाटी निर्माण किया जा रहा है। वहाँ पर भी ये बात मैंने आपको बताया था कि एसीसीएल की जमीन को अवैध कब्जा करके वहाँ पर एसीसीएल की जमीन पर चौपाटी निर्माण का काम कर रहे हैं। लेकिन इस तरह का अवैध कब्जा आखिर नगर पालिक निगम कर क्यों रही है और इस तरह के निर्माण कार्य आखिर क्यों कर रही है, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस जमीन के जो मालिक हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ था। इस जमीन पर अवैध तरीके से जो कब्जा हो रहा था, यहाँ जो रोड बनाने के लिए इस जमीन को काटा जा रहा था, क्या उनसे नगर पालिक निगम के अधिकारियों ने कोई जानकारी दी थी या कोई बिना जानकारी के ही इस तरह का इनके जमीन को काटा जा रहा था, इस बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अवैध तरीके से जो कब्जा किया जा रहा है इस जमीन पर, इस जमीन को काट करके जो रास्ता बनाया जा रहा है, इसमें उस महिला की जानकारी में डालने के बाद उस महिला ने अपनी तरफ से 5 मीटर कुछ जमीन देने की बात कही थी, जनहित में जमीन देने की बात कही थी। उसने खुद स्वीकारा था कि वो उस जमीन को काट लिया जाए और वहां से सड़क निर्माण कर लिया जाए। लेकिन इसके बाद भी उस महिला को दोबारा उस महिला को बिना बताए लगभग 5 मीटर से ज्यादा का जमीन काट लिया जाता है। और ये काम भोर के वक्त ठेकेदार अपनी जेसीबी और नगर पालिक निगम की जेसीबी लगाकर ये काम किया जाता है। भोर के समय आखिर इस तरह का काम चोरी छुपे करना नगर पालिक निगम और ठेकेदार के आखिर इसमें क्या मंशा रही है, और उस महिला से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। और इस महिला को जब नगर पालिक निगम के लोगों ने बताया, जानकारी दी, तो उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, इस बारे में हम बात करेंगे इस जमीन के मालिक से। और इस बारे में बात करके हम जानेंगे कि आखिर क्या था पूरा मामला। चिरमिरी में निगम अधिकारियों के ऊपर जो कमीशनखोरी का भूत सवार है, उसके कारण ये लोग जो काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर जो काम चल रहा है, उसमें धांधलीबाजी देखने को मिल रही है। जिसकी जमीन, आपको एक मामला मैं बताऊंगा जिसमें पहले लोगों ने खबरों में देखा होगा, एक जमीन जिसके ऊपर टावर लगा हुआ है, मोबाइल नेटवर्क टावर लगा हुआ है, उस जमीन को नगर पालिक निगम की गाड़ी और ठेकेदार की गाड़ी द्वारा खोद कर वहाँ जमीन रास्ता बनाने का काम किया जा रहा है नगर पालिक निगम द्वारा। और वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो जमीन के मालिक ने जितना जमीन जनहित के लिए अपनी जमीन का हिस्सा दिया था, उससे भी काफ़ी ज़्यादा हिस्सा भोर के समय उस जमीन के पास काम लगाकर उससे से ज़्यादा हिस्सा काटने की कोशिश की गई। और इस विषय में आज हम बात करेंगे। जिसकी वो जमीन है, वो महिला इस वक्त हमारे साथ है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंतर सिंह है। जो जमीन आपकी है, जानकारी मिल रही थी कि उस जमीन को काट करके नगर पालिक निगम वहां से रोड बनाने का काम कर रही है। क्या जमीन को काटने के पहले निगम के अधिकारियों ने आपको संपर्क किया, आपको जानकारी दी थी? आज तक नगर निगम या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मेरे को कोई जानकारी नहीं दिए हैं। और इसके सामने मुंह में तहसीलदार साहब से बात हुआ था, वो मेरे से रिक्वेस्ट किए थे कि उनको जनहित के लिए, और बीके सिंह आपका नगर निगम के ई के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था कि मेरे को जनहित में 1.5 मीटर जमीन दिया जाए, उसी रिटर्निंग वॉल बना के देंगे और जमीन को हमारा काटा नहीं जाएगा, केवल छीला जाएगा। मैंने 16 तारीख को 16 मई सब क्या बोलते हैं आपके मीडिया के सामने, सब अधिकारी के सामने शांतिपूर्वक ढंग से मैंने 1.5 मीटर जमीन उनको, 1.5 मीटर क्या 2 मीटर जमीन उनको दे दी। उसके बाद 27 मई को भोर 4 बजे इन लोग 2 जेसीबी लगा के मेरे पूरा जो 5 मीटर जमीन को बिना सूचना दिए मेरा काट दिया गया। और वो मेरा पट्टे की जमीन है जो कि नक्शा में रोड से लगा हुआ है।
अब क्या बोलते हैं, जब मैं बीके सिंह को फोन लगाई, उन्होंने फोन नहीं उठाया। काफी देर बाद बार बार मेरे प्रयास के बाद उन्होंने फोन उठाया, तो उन्होंने ये कहे कि हमको ऊपर अधिकारी से हमको आदेश प्राप्त है कि इस जमीन को काटा जाए, हमारी जितनी जरूरत होगी हम लेंगे, और आप यदि रोकेंगे और आपको जहां जाना चाहिए, मैं इस बात से मैं नहीं डरता। और इसमें बीके सिंह ई के साथ आपका सुमित सिन्हा वो ठेकेदार थे, दोनों मिलकर 2 जेसीबी लगा के जमीन को काटे बिना सूचना का। जब मैं तहसीलदार साहब को पूछी कि सर आपकी जानकारी में ऐसा सब बात है, तहसीलदार साहब साफ बुक कर गए कि मैं कुछ नहीं जानता, मेरे द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया, मैं जाके जमीन देखता हूँ। और मेरे बार बार अनुरोध करने पर इन्होंने जमीन को नहीं नापा, और अब मेरे को सूचना दी गई है कि मैं जाके अपने जमीन पे खड़े हो जाऊं और मैं जमीन का नापेंगे। क्या ये उचित है कि पहले सीमांकन का जमीन को काट दिया गया, अब काटने के बाद बोल रहे सीमांकन करेंगे? ये कहाँ की नए हैं? एक महिला के साथ इस तरह दुर्व्यवहार करना, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, बार बार तहसीलदार साहब के कहे जाने पर, उनके मौखिक आश्वासन पर मैंने जमीन दे दिया था। अब वो मेरे को लेटर दिए हैं कि मैं 5 तारीख को वहाँ पहुँचूँ। उनके लेटर से मैं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हूँ, और मैं चाहती हूं कि नगर निगम ई, बीके सिंह और सुमित सिन्हा दोनों के प्रति कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किए हैं। और एक भारतीय नागरिक के साथ और एक बुजुर्ग महिला के साथ क्या ये नए संगत है इस तरह से धांधली करना, इस तरह से उसके पट्टे की जमीन को काटना? मेरा जमीन 80 साल पुराना है, मेरे पापा का है, और उसमें एक हरा भरा नीम का पेड़ था जो मेरे आस्था के प्रतीक था। वहाँ पर हम लोग का कुल देवता मनसा देवी की हम लोग पूजा करते थे, मेरी माँ करती थी, हम लोग भी जाके करते थे। उस पेड़ को बीके सिंह के द्वारा पूरा पेड़ को गिरा दिया गया, ये लकड़ी गायब कर दी गई, वहाँ पर उस पेड़ का कोई नामो निशान नहीं है। वहाँ पर देखा गया कि एक टावर भी लगी हुई है, मोबाइल नेटवर्क टावर है। उस टावर कंपनी ने क्या आपसे संपर्क करने की कोशिश की? उनका क्या कहना है इस बारे में? उनका कहना है, उन्होंने हमको फोन करके बोले कि आप हमको वहाँ पर एक टावर हम दिए हैं किराए पे, वो पूरा सब सर्वसम्मति से, यहाँ तक निगम के द्वारा भी एनओसी दिया गया था। अब उन लोग मेरे कह रहे हैं कि आप टावर को किराए पे दिए हैं और जमीन को कटवा रहे हैं, जबकि मैं क्या बोलते हैं, जमीन को तो मैं नहीं कटवा रही, इन लोग धोखे से काटे हैं। और जमीन और टावर के बीच 1 मीटर की दूरी बची है, और यदि बरसात में पानी गिरा और हमारा टीला में घर है तो कम से कम 20 फीट ऊपर रोड से, तो वो टावर भी गिर जाएगा। जनता को जो भी नुकसान होगा उसके जिम्मेदार केवल और केवल बीके सिंह होंगे और सुमित सिन्हा होंगे, इसके अलावा मैं नहीं हूँ। क्योंकि मैं हर जगह मार्च से मैं लेटर सब जगह दे रही हूँ, मेरे तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यहाँ तक थाना एक लेटर मेरे को केवल साइन करके पावती दिए हैं, पर एफआईआर दर्ज नहीं किए हैं। और मेरा वहाँ पर कुछ सामान भी रखे हुए थे घर के रिपेयर के लिए, सब चोरी हो गया। ये सब बीके सिंह और सुमित सिन्हा के द्वारा किया गया है। नगर पालिक निगम जैसा कि जो आप बता रही हैं कि वहाँ जबरदस्ती आपके जमीन पर कब्जा कर रही है, बिना जानकारी के कब्जा कर रही है, इस ऐसे में आप प्रशासन से या शासन से क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रशासन से यही कहना चाहूंगी, मेरे को उचित न्याय मिले और मेरे पट्टे के जमीन को कैसे काटा गया। ये क्या भारतीय संविधान में लिखा है कि किसी बुजुर्ग के साथ में इस तरह से अत्याचार किया जाए, पट्टे की जमीन काटा जाए? आज तो प्रशासन पट्टा दे रही है और मेरे तो 80 साल पुराना जमीन है, मेरे पट्टे की जमीन को काटा जा रहा है। प्रशासन से मैं न्याय की मांग करती हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, प्रशासन से न्याय की मांग कर रही हैं। मैं आपको बता दूं कि एसीसीएल की जमीन को कैप्चर करके वहां पर जैसा कि मैंने पहले आपको भी दिखाया है कि एसीसीएल की जमीन को अधिग्रहण करके और वहां पर प्रॉपर्टी निर्माण का काम किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से अवैध है, अवैध कब्जा कर रही है नगर पालिक निगम। और अब ये सोचने वाली बात है कि आखिर नगर पालिक निगम डेवलपमेंट के नाम पर केवल अवैध कब्जे क्यों कर रही है? आखिर चिरमिरी को इस तरह से डेवलप करके क्या मिलने वाला है, क्या फायदा होने वाला है, ये तो अधिकारी ही जाने। क्योंकि जैसा जो चीजें देखने में सामने आ रही हैं, उसमें साफ ये दिखाई दे रहा है कि वहाँ कमीशन खोरी के लालच लोगों को बहुत ही ज्यादा सिर पर चढ़ चुका है, और इसी की वजह से वो लोग जो काम कर रहे हैं ये पूरी तरह से कमीशन खोरी के लालच में। क्योंकि सड़क अंधे मोड़ को कम करने की जहां तक बात हो रही है, उस जमीन को, वो जो पहाड़ बना हुआ था वहां, उसको काटने की बात हो रही है,
केवल एक सड़क को सीधा करने के लिए जो काम वहाँ किया जा रहा है वो कहीं भी सिस्टम के अंदर नहीं है, पूरी तरह से सिस्टम के बाहर है। और इस तरह से इनको देखना होगा कि अब इनके साथ न्याय कब तक होता है और इनकी चीज़ों को क्या ज़मीन को दोबारा काटने से पहले या उस काम को रोक दिया जाएगा या इनकी परमिशन ली जाएगी। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।